हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिज्म एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, वो भी एक ही वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है, जिसे आप नॉर्मली देख सकते हैं और देख लेना ही चाहिए। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना चाहिए एक्सरसाइज 2.2, जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किस पर बेस्ड है? वो है इस टॉपिक पर बेस्ड, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 में हमने देखा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो भी किसके लिए करना है? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हम थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम अटेम्प्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। ठीक है, अगर हमें एक्स वेरिएबल में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कैन नॉट जीरो। बस ए क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर 2 रहेगी नहीं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, और वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, तो ये हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इसके जीरोस क्या होंगे? वो वैल्यू एक्स की, एक्स है वेरिएबल, एक्स की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो कर दे। तो उसके कितने जीरोस होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे? 2। ठीक है, इसके 2 जीरोस होंगे। वो जीरोस मान लिए, लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा उसके पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस हैं। तो देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा क्या है? पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे? पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके फैक्टर्स के। इसके फैक्टर्स क्या है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसमें से क्या होगा? जो इसका कॉमन हुआ होगा, इनका एक कोफिशिएंट हुआ होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट हुआ होगा, तो वो क्या ले लेंगे हम? कॉमन। वो मान लिया हमने, इनका जो कॉमन कोफिशिएंट है वो हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? के। तो ये होता है जनरल एक्सप्रेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो आगे, के इज इक्वल टू, अब इनका हम कर देते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। एक्स का इंटू इस एक्स से करा एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू इस अल्फा से करा माइनस अल्फा एक्स। अब बीटा का इंटू एक्स से करा माइनस बीटा एक्स, माइनस बीटा का इंटू माइनस अल्फा से करा प्लस अल्फा बीटा। अब जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? के एक्स स्क्वायर एज इट इज है, माइनस अल्फा एक्स है माइनस बीटा एक्स है, क्या कॉमन ले लिया? माइनस, हमने ले लिया माइनस को कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो और वो इस साइड लिख दिया। यहाँ क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस माइनस एक्स को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, नॉर्मल यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो ये फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन इन द वेरिएबल एक्स, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? के इज वेयर के इज एनी रियल नंबर,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसको जनरल एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा और बीटा थे जीरोस, सम ऑफ जीरोस, दोनों का सम हो रहा है ना, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, कोई सा भी वेरिएबल ले लिया, x में लेना है तो x ले लिया, y में लेना होता तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, यहां से देखो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब देखते हैं नॉर्मली, अब हम इस कांस्टेंट टर्म का के का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के का इंटू यहाँ भी होगा, के का इंटू यहाँ भी होगा, के का इंटू यहाँ भी होगा। नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के का इंटू करा एक्स स्क्वायर से, के एक्स स्क्वायर माइनस के का इंटू कहाँ होगा, इस वाले टर्म में, के एक्स अल्फा प्लस बीटा, इस x को इधर के के साथ ही लिख दिया, प्लस के अल्फा बीटा। अब ऑन कंपेयरिंग, अब ऑन कंपेयरिंग, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, के, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग ए बराबर क्या हो जाएगा, के, ए इज इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है के, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है ए, तो ए इक्वल टू के। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, अब एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ बी, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यही रहने देते हैं इसको। सी क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, के अल्फा बीटा, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा। अब देखो नॉर्मली के को क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं ए, तो बी इक्वल टू माइनस के को लिख दिया ए अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस ए है, इधर है प्रोडक्ट में, इस इक्वल टू के साइड है तो डिवाइड में, तो बी बाय ए, ये माइनस का साइन यहाँ होगा, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, तीनों ही केस इक्वल है, क्यों, नंबर तो किस में आ गया है, माइनस में, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा माइनस बी बाई ए, वेयर माइनस तो साइन क्या है, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, माइनस बी बाई ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। अब यहां आ जाते हैं, सी इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, के को लिख सकते हैं ए अल्फा बीटा, ये ए क्या है इनटू में, इस साइड जाएगा तो किसमें, डिवाइड में, सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाय ए, वेयर सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको नॉर्मली हमें समझ लेना है कि किस फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरोस मान लिया हमने उसके अल्फा और बीटा, दो जीरोस होंगे, सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल टू होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, वो इज इक्वल टू होगा सी बाय ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 पूरी सॉल्व, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.2 एक बार सॉल्व।
फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। वो प्रूफ करना है ना? फाइंड, और पहले क्या फाइंड आउट करना? पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड पढ़ी है हमने क्लास 9th में, उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और उससे क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस। उससे क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशनशिप प्रूव करना है। ठीक है, पहला हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, मिडिल टर्म है माइनस 2x, स्प्लिट दिस एज सम ऑफ, मतलब दो नंबर का सम क्या होना चाहिए? माइनस 2x, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो सम हो माइनस 2x और प्रोडक्ट हो माइनस 8x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 ऐसे हैं जिनका सम जरूर 2 आ जाएगा, तो माइनस की वैल्यू लेना है, मतलब माइनस का 2x लेना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे? माइनस 2x नहीं, माइनस 4x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। इस माइनस 2x को देखो ऐसे क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। अब माइनस 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 2x, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट माइनस 8x स्क्वायर हो रहा है, माइनस 8। इससे होगा क्या? इससे हो जाएंगे फैक्टर्स नॉर्मली। अब ये देखो दो दो का पेयर बना लेंगे, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 4x में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा? 4। अब इन दोनों के पेयर को देख लेते हैं, 2x इधर है माइनस 8, कॉन्स्टेंट टर्म है बस कॉमन, क्या ले लेते हैं कॉमन? 2। यहाँ 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4। ठीक है, अब देखो इसलिए तो इसको ऐसे स्प्लिट करा, यहाँ भी x माइनस 4 एक फैक्टर है, यहाँ भी x माइनस 4 एक फैक्टर है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, यहाँ क्या बचा? x प्लस 2, x माइनस 4 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 बचा। तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए नॉर्मली। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल x में है पॉलिनोमियल, मतलब x की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ये तो अभी हमने फैक्टर्स करे, मतलब जीरोस निकालने के लिए ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो x की वो वैल्यूज मिलेंगी जो इस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए गिवन पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 में पुट कर देना है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, वो प्रोडक्ट 0 कब आ सकता? आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर माइनस 4, उधर जाकर प्लस 4, और इधर x इज इक्वल टू, इधर है प्लस 2, उधर जाके माइनस 2। तो x की वो वैल्यूज क्या है जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना देगी? माइनस 2 और 4। तो यही तो क्या हो गई? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा को ले लो 4, बीटा को ले लो माइनस 2, या अल्फा को ले लो माइनस 2, बीटा को ले लो 4। ठीक है, हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? जीरोस का सम क्या हो जाएगा? दोनों का सम करना है, 4 प्लस माइनस 2 का सम क्या हो गया? प्लस 2। ये प्लस 2 कैसे आएगा? तो हम देख लेते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा का सम ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी क्या होता है? माइनस तो साइन माइनस है, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है? 1। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, क्या ये 2 के इक्वल आ रहा है? हाँ, तो ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए।
सम ऑफ जीरो सम भी करा और माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकाल दी, दोनों बराबर आ रही हैं, प्रूव हो गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का इंटू 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -8। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती थी, c बाय ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म में -8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो -8 आएगा। हाँ, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही, c बाय ए के। तो दोनों तो तीनों चीज कर ली हमने। तो पहले क्या निकाला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिया, फिर सम ऑफ जीरोस करा तो -b बाय ए के इक्वल प्रूव कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा तो c बाय ए के प्रूव कर दिया। हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व फर्स्ट। अब हम जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब मिडिल टर्म कौन सी है हमारी, s का कोएफिशिएंट ये वाला -4s। इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका सम क्या है -4s और इसका प्रोडक्ट क्या है 4s स्क्वायर इंटू 1 मतलब 4s स्क्वायर। तो क्या होगा -2s कर देते हैं, -4s को क्या लिख देते हैं -2s ऐड करेंगे -4s इंटू करेंगे 4s स्क्वायर। कैसे, ऐसे 4s स्क्वायर इसको लिख दिया -2s प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। अब देखो इनको ऐड करेंगे -2s -4s आएगा, -2s का इंटू करेंगे तो +4s स्क्वायर। तो हमने सही स्प्लिट करा है। ऐसा स्प्लिट करने से क्या होगा, नॉर्मली फैक्टर्स हो जाएंगे, फिर इसको इक्वल टू 0 के इक्वल रख देंगे, s की वो वैल्यूज आ जाएंगी जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएंगे। सही है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है कॉमन 2, वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है s। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया बचा 2, एक s ले लिया क्या बचा s, माइनस का साइन है माइनस साइन लगा दी, 2s कॉमन ले लिया बचा 1। अब ये 2s माइनस 1 एक फैक्टर बनेगा, वही फैक्टर यहाँ बनाना पड़ेगा, मगर यहाँ तो s है माइनस का तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया प्लस का 2s, यहाँ से माइनस कॉमन ले ली, ये आ गया -1। अब देखो अब क्या हो गया, फैक्टर सेम होगा, 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2s माइनस 1। अब फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो ये वैल्यू किसकी इक्वल टू होगी 0 के, तभी तो फैक्टर्स ऑफ तभी तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकलेंगे। इस फैक्टर से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलेंगे, जब पॉलिनोमियल किसके इक्वल रख दो 0 के। तो अब या तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए या तो ये, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू रख दिया 0 के इक्वल, यहाँ भी रख दिया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल, यहाँ -1 है उधर जाकर +1, 2 है इनटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1 के डिवाइड में आ गया 2, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 1/2, मतलब 1/2 इस गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। यहां से भी क्या आएगा सिमिलरली 1/2। तो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सेम आ रहा है 1/2, मतलब ये किसी एक फैक्टर के होल स्क्वायर है, किसी एक फैक्टर का होल स्क्वायर है। देखो है ना 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, तभी तो हमारे क्या कॉमन आ रहा है, जीरोस हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब वेरीफाई कर देते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 कितना 1, आधा और आधा 1। अब ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, हमें साइड से करना है -b बाय ए, -b मतलब -4 मतलब +4 डिवाइडेड बाय ए, मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 आ रहा है, तो हाँ तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रहे हैं -b बाय ए। तो सम ऑफ जीरोस -b बाय ए के इक्वल ही आ रहा है, तो होगा प्रूव। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आ रहा है 1, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 आ रहा है क्या c बाई ए करने पर,
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। सी है कांस्टेंट टर्म 1 डिवाइडेड बाय ए, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। इस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ रहा है सी बाय ए, हो गया प्रूव। तो हमने 2 क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं सीधा थर्ड क्वेश्चन पर। नया पेज ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है क्या, किसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x गिवन पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x में। तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म होता है x² वाला, फिर x वाला लिख लेते हैं। मिडिल टर्म तो यही है ना, इसको तो स्प्लिट करना है तो कर लेते हैं। तो 6 3 जा 18, माइनस का 18x² आना चाहिए प्रोडक्ट करने पर। किसका प्रोडक्ट, -7x को ऐसे फैक्टर ऐसे क्या करना, स्प्लिट। जिनका एडिशन करने पर आए -7x और प्रोडक्ट करने पर आए -18x²। तो 9 और 2 है वो वैल्यू, 9 2 जा 18, 6x²। अब 9 क्या ले लेंगे, माइनस का 9x, ये वाली वैल्यू बड़ी ले लेते हैं, क्यों, माइनस का है साइन, माइनस का 9x प्लस का 2x। प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 18x² और एडिशन करेंगे तो माइनस का 7x, बिल्कुल सही फैक्टर है, -3। अब दोनों के पेयर से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कौन सा नंबर कॉमन है, 3। वेरिएबल कौन सा कॉमन है, x, 3x कॉमन ले लिया। 3 यहाँ से चला गया तो क्या बचा 2, x गया तो क्या बचा x माइनस 3 गया इस 9 में से क्या बचा 3, x पहले ही कॉमन ले लिया तो चला ही गया। 2x प्लस 2x माइनस 3 है कॉमन, एक फैक्टर क्या बनेगा 2x माइनस 3, यहाँ 2x माइनस 3 ऑलरेडी है तो बस क्या कॉमन ले लो +1, 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 ले लिए कॉमन, बचा 3x + 1। अब फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो पूरी वैल्यू किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। अब या तो 2x माइनस 3 0 होगा, तभी तो निकलेगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 2x यही है, इधर है -3 इज इक्वल टू को साइड +3, x इज इक्वल टू 3, 2 है इनटू में, इधर आ गया डिवाइड 3/2। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक क्या आ गया 3/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू ले लिया 0, 3x यही है, इधर +1 उधर -1, x इज इक्वल टू -1 यही है, 3 इधर है इनटू में, इधर आ गया डिवाइड में। तो एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है 3/2, एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है -1/3। तो ये आ गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें करना है प्रूव। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस दोनों को ऐड कर दो, 3/2 में ऐड कर देना है -1/3, 3 3 जा 9 और माइनस का 2, 9 - 2 7, 3 2 जा 6, एलसीएम लेकर हमने कर दिया। सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 7/6। तो क्या -b/a करने पर 7/6 आ रहा है, -b मतलब -7 मतलब 7 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ गया ना वैल्यू किसके बराबर आ गई, -b/a के। तो सम ऑफ जीरोस वही आ रहा है -b/a, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है c/a, देख लेते हैं वो आ रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, पहले तो प्रोडक्ट ही कर लेते हैं। 3/2 का इनटू करना है -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हो गया -1/2। c/a कर लेते हैं। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है -3, a क्या है 6, थोड़ा कैंसिल आउट कर देते हैं, -1/3 सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 आ रहा है, यहाँ भी -1/2 है, इसको किसके इक्वल रख देते हैं c/a के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ तो रहा है c/a, सम ऑफ जीरोस आ तो रहा है -b/a, तो सही है। तो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ से हमने क्वेश्चन कर लिए 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u, 4u² + 8u, 4u² + 8u। इसमें c है ही नहीं, c की वैल्यू क्या है 0, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 0। तो इसको तो फैक्टर करना और नॉर्मल रहेगा, क्यों, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर कॉमन आ रहा है 4 और 8 में कॉमन क्या ले लिया 4, u² u में कॉमन क्या ले लिया u,
तो 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, एक u कॉमन ले लिया, बचा u प्लस 8 में से 4 कॉमन ले लिया, बचा 2, u कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं। फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो इसके किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। अब देखो 4u को 0 ले लिया, इधर u प्लस 2 को 0 ले लिया, u की वैल्यू क्या आ गई, 4 डिवाइड में चलेगा 0 के, तब भी क्या बचा 0। या तो फैक्टर ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 0 ही, देखो 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी। या u की वैल्यू क्या रख दें, इधर है +2 इधर है -2, या तो u की वैल्यू -2 या तो -2 पर ये क्या देगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल को ये 0 कर देगा। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए हमारे, क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 0 और -2। अब क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस करेंगे, 0 में क्या ऐड करना है, -2, तो क्या आ जाएगा -2। तो क्या -b/a, -b मतलब इस वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 8, तो -8 डिवाइडेड बाय a करने पर a क्या होता है, ये स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब 4 है, 4 2 जा 8, -2 आ रहा है, हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, -b/a, इसको क्या लिख सकते हैं, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 0 का इंटू करना है -2 से, तो 0 ही आएगा। तो क्या ये c/a आ रहा है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म तो 0 है, डिवाइडेड बाय 4, 0 में किसी का भी डिवाइड देंगे क्या आएगा, 0 ही। तो क्या ये c/a के इक्वल आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, तो होगा प्रूफ। तो हमने हमारे चारों क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, चारों कर लिए, ये भी सफिशिएंट नहीं है, 5th और 6th भी है तो वो भी करने पड़ेंगे। 5th क्या है, 5th है हमारा t² - 15, 5th है हमारा t² - 15। इसमें अब कौन सी वाली टर्म नहीं है, मिडिल टर्म है ही नहीं, स्प्लिट किसको करें, मिडिल टर्म ही 0 है, तो अब इसी को स्प्लिट करना पड़ेगा 15 को। एक आइडेंटिटी होती थी, रिकॉल दिस आइडेंटिटी, a² - b², उसके फैक्टर्स होते थे a + b × a - b, तो a² - b², ये तो t का स्क्वायर है, 15 किसका स्क्वायर है, t² - 15 है, √15 का होल स्क्वायर है, √15 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 15, तो होगा a² - b² का टर्म हो गया, यूज कर देते, वो क्या हुआ, a + b फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, t + √15 इंटू a - b मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। अब या तो 0 होगा t + √15, या तो 0 होगा t - √15। t की वैल्यू यहां से क्या आ गई, इधर +√15 इधर -√15, इधर t - √15 इधर क्या आ गया, √15। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए, -√15 और +√15। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो आ गए, मतलब -√15 और √15 इस गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर देगी। मगर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है सम ऑफ जीरोस। सम, पहले तो सम ऑफ जीरोस आई कितना रहा है, -√15 + √15, -√15 + √15 कितना है, 0। क्या ये वैल्यू -b/a के इक्वल आ रही है, -b मतलब t का कोएफिशिएंट, t तो है ही नहीं ना, तो t का कोएफिशिएंट क्या है, 0, 0 में किसी का भी डिवाइड देंगे क्या आएगा, 0, तो किसके इक्वल आ रहा है ये, -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -√15 इंटू √15, माइनस वही है √15 क्या होगा, 15। तो क्या ये वैल्यू c/a के इक्वल आ रही है, c मतलब कांस्टेंट टर्म है -15, a है 1, तो -15 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है, -15। तो ये गिवन, ये जो -15 आ रहा है, क्या c/a के इक्वल आ रहा है, हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है,
सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है, तो हो गया है। अब हम कर लेते हैं हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। देखो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट टर्म, कुछ रीअरेंज नहीं करना, बस मिडिल टर्म को क्या कर लेना, स्प्लिट, फिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, फिर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर देना, सिंपल। क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सिक्स्थ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है कि ऐसी दो टर्म है जिनका एडिशन क्या है, उनका सम करने पर आए -1x और प्रोडक्ट करने पर आए माइनस का 4x। तो देखो माइनस दो नंबर्स का इंटू करने पर माइनस में कब आएगा, जब एक नंबर माइनस का हो। ये भी सही बात है, एक ही नंबर हो ना माइनस का, दोनों माइनस के हो गए तो प्रोडक्ट प्लस का आ जाएगा। तो एक नंबर होना चाहिए माइनस का, एक नंबर होना चाहिए नेगेटिव, एक होना चाहिए पॉजिटिव, और दोनों का एडिशन करने पर वैल्यू जब आ रही है माइनस की, तो बड़ा वाला नंबर है वो होना चाहिए नेगेटिव, छोटा वाला नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो बस एक दोनों को बस एडिशन करने पर क्या आ रहा है -1, मतलब एक बड़ा लेना है, या तो 2 और 3 इंटू करने पर हमारा कितना आएगा 6, या तो 3 और 4 इंटू करने पर कितना आएगा 3 4 जो 12, हो गया काम। जिसमें माइनस का ले लेंगे 4x, प्लस का ले लेंगे 3x, 3x² माइनस 4x प्लस 3x, इसको कर दिया -4 एज इट इज था, लिख दिया। अब दो के पेयर बनाकर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, यहाँ बचा 3x, x ले लिया कॉमन के वजह -4। अब 3x माइनस 4 यहाँ ऑलरेडी है, तो बस क्या कॉमन ले लो +1। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा x +1। चलो फैक्टर्स तो कर लिए हमने, मगर अब क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। अब यहाँ से x की वो वैल्यू निकल जाएंगी जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 बनाएंगे। 3x माइनस 4 को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के। 3x क्या हो जाएगा, इधर है -4 इधर +4, x की क्या वैल्यू हो जाएगी 3 into में, इधर 4 के आ गया डिवाइड में। एक तो वैल्यू है 4/3 जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना देगी, तो ये है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, x + 1 = 0, x = यहाँ +1 यहाँ -1, तो दो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे, वो क्या क्या है 4/3 और -1। अब क्या वेरीफाई करना है, अब वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। पहले इनका सम करो, 4/3 में ऐड करना है -1, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 का इंटू करेंगे 4 में, 3 का इंटू करेंगे -1 में, तो 4 - 3 तो कितना आ जाएगा 1। तो सम ऑफ जीरोस आ रहा है 1/3। तो अब हम क्या चेक करेंगे, -b/a, माइनस ऑफ -1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय a मतलब x² का कोएफिशिएंट 3, 1/3, तो 1/3 ऑलरेडी है, तो इसको क्या ले सकते हैं -b/a। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के, हो गया वेरीफाई। अब करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही कर ले रहे, 4/3 का इंटू करना है -1 में, तो -1 का किसी में इंटू करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, -4/3 हो गया। तो अब करेंगे c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म -4, a क्या है x² का कोएफिशिएंट, तो -4 डिवाइडेड बाय 3, तो -4 डिवाइडेड बाय 3 ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे c/a। तो हो गया प्रूफ। पूरे के पूरे क्या कर दिए हमने, 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, और उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या कर दिए हैं, प्रूव